नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर के रूफ पे यानी कि टेरेस पे टाइल्स लगवा रहे हैं या फिर ब्रिक बेड कोबा वाटरप्रूफिंग करवा रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि आपका वाटरप्रूफिंग को लेकर के एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी वाटर लीकेज नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये वाटर लीकेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे आप अपने टेरेस पे टाइल्स लगवा रहे हैं, ब्रिक बेड कोबा वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं, बिटुमिनस ट्रीटमेंट करवा रहे हो, चाइना मोज़ेक या फिर कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो, तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि ये कड़कती धूप में टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, फिर हैवी रेन्स की वजह से, इंडिया में ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती है, इसकी वजह से क्या है कि इन फ्यूचर फिर से ये क्रैक्स डेवलप होने वाली है और ये वाटर लीकेज का जो प्रॉब्लम है फिर से आप फेस करने वाले हैं विद इन फ्यू ईयर्स, 2 और 3 ईयर्स। और इससे आपके घर की इंटरनल वॉल्स पे डेफिनेटली नमी जो है वो फिर से दिखाई देगी। तो अगर आप इस तरीके के वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हो या फिर एक ओवरकोट लगाना चाहते हो, तो इसके लिए मेरे पास एक डॉक्टर फिक्सिट का अंडर कोट है और इसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कि ये जो टाइलिंग करवा रहे हैं आप या फिर ब्रिक बेड कोबा, चाइना मोज़ेक, बिटुमिनस ट्रीटमेंट, जो कुछ भी आप करवाना चाहते हो, तो इसके नीचे आपको ये इसकी ट्रीटमेंट करवानी है, ये जो कोटिंग है वो लगाना है। और एक बार ये सूख जाता है और इसके ऊपर आप जो ओवरकोट लगाते हैं, तो इससे क्या है कि ये वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन जो है 100% तक परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर फिक्सिट ऑल सील, जो कि एक अंडर कोट है। ये हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला पॉलीमर कोटिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो जो पुराने लेटेक्स वाले वाटरप्रूफिंग आते थे, वाटरप्रूफिंग केमिकल्स जो आते थे, उससे ये 3 गुना एफिशिएंट है। वाटरप्रूफिंग के मामले में ये उसके कंपेयर में 3 गुना एफिशिएंट है। ये ज़्यादातर रूफ के अंडर कोट में और बाथरूम के जो स्लैब्स होते हैं उसके अंडर कोट में इस्तेमाल होता है। इसके बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये क्या है कि एक स्टैंडिंग रोलर की मदद से लगाया जाता है रूफ पे, जिससे आपका 30% तक टाइम भी बचता है और पूरे सरफेस पे इवनली जो है वो ये केमिकल स्प्रेड हो जाता है। ब्रश की तरह नहीं है कि किसी जगह पे एकदम गाढ़ा लगता है तो किसी जगह पे एकदम पतला। ये इवनली होमोजीनियसली लग जाएगा। ये किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल हम इसके बेनिफिशियल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि इसमें हमें एडवांस्ड SI बॉन्ड पॉलीमर मिल जाता है, जो कि हमें हमारे सरफेस पे एक ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल बैरियर बना देता है, जिससे कि वाटर जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट ना हो। ये क्या है कि ड्राई सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है और यह कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो लिक्विड पार्टिकल्स है, लिक्विड केमिकल जो है वो ड्राई सीमेंट के साथ बहुत ईजीली होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। कि सीमेंट के साथ ही एक बहुत कंपेटेबल प्रोडक्ट है। फिर इसकी विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसे सीमेंट के साथ मिक्स करने से हमें एक बहुत विस्कस, एक थिक पेस्ट मिल जाती है, जिससे रूफ पे अप्लाई करने से हमें एक रिलायबल रिजल्ट्स मिलता है। ये उतनी पतली फिल्म नहीं बनाता, इससे क्या है कि ये ज़्यादा साल तक टिकता भी है अगर ठीक से आपने लगा दिया तो। नेक्स्ट ये ब्लू कलर में आता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसमें ये जो ब्लू कलर दिया है उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। जो पुराने वाले लेटेक्स केमिकल्स आते थे वो सभी क्या है कि वाइट कलर के सेम यूनिवर्सल कलर था, तो यहाँ पे इस ब्लू कलर से हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या है कि डॉक्टर फिक्सिट ऑल सील है। इसे हमें ड्राई सीमेंट के साथ मिक्स करके अप्लाई करना है। इसका कलर कोड हम बोल सकते हैं, क्योंकि अंडर कोट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर फिर से ओवर कोट लगेगा टाइल्स का या फिर कोई भी वाटर ट्रीटमेंट का, तो इसीलिए ये क्या है कि एक्सपोज्ड सरफेस पे इसका कलर तो वैसे भी दिखाई नहीं देने वाला। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके रिजल्ट्स जो है वो रिलायबल है। 5 ईयर्स तक की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मिनिमम रख सकते हैं, पर अगर हमने इसका ओवर कोट ये अंडर कोट जो है वो ठीक से लगा दिया एज पर द नॉर्म्स, और ओवर कोट भी एक ठीक से लगा दिया हमने, सपोज इट मे बी टाइल्स, इट मे बी बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट, चाइना मोज़ेक, ब्रिक बेड कोबा वाटर प्रूफिंग, कुछ भी ओवर कोट भी अगर हम ठीक से लगा देते हैं तो ये डेफिनेटली एक आपका परमानेंट सॉल्यूशन भी बन सकता है। और दूसरी चीज़ कि जब ये कोट जो है वो सीमेंट और इस केमिकल का जो कोट सूख जाता है, तो ये क्या है कि सरफेस पे एक तो बढ़िया बॉन्ड बना लेता है, और दूसरी चीज़ कि ये क्या है कि एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो मे बी ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन हमारे सरफेस पे, स्लैब पे अगर किसी वजह से क्रैक्स भी डेवलप होती है, फिर भी हमारे इस अंडर कोट में तो डेफिनेटली क्रैक्स डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है कि क्रैक के साथ स्ट्रेच हो जाएगा और इस तरह से ये हमें वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशन स्टेप्स के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले क्या है कि 1:1 प्रोपोर्शन में यह केमिकल सीमेंट के साथ मिक्स करना है। सपोज हम थोड़ा प्रोपोर्शन का ये केमिकल लेते हैं तो उसमें धीरे धीरे सेम ही प्रोपोर्शन का ड्राई सीमेंट जो है वो मिक्स करना है मैकेनिकल मिक्सर से। फिर कंटिन्यूस स्टियरिंग के बाद क्या है कि हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा, एक पेस्ट मिल जाएगी,
जो पूरे सरफेस पे आफ्टर क्लीनिंग जो बेस सरफेस है उसको क्लीन कर देना है, सभी लूज डस्ट पार्टिकल को निकाल करके इसके ऊपर जो है वो रोलर की मदद से, स्टैंडिंग रोलर की मदद से ये पेस्ट अप्लाई करनी है किसी एक डायरेक्शन में। फिर क्या है कि 6 से 8 घंटे तक वेट करने के बाद फिर से हमें ये पेस्ट लगानी है, पर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर फर्स्ट कोट हमने इसके सरफेस से पैरेलल लगाया है तो इस नेक्स्ट कोट हमें सरफेस से परपेंडिकुलर अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा अंडर कोट। फिर क्या है कि आपको अपनी प्रिफर्ड ओवरकोट की ट्रीटमेंट करवानी है। इससे क्या है कि आपका वाटरप्रूफिंग का एक मतलब परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।